रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री की एक्सरसाइज से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल बड़े आम होते हैं, केमिस्ट्री के सिर्फ मखसूस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कैलकुलेशन हैं। ये कैलकुलेशन आपको आगे प्रैक्टिकल में भी फ़ायदा देगी। बहुत आसान प्रैक्टिकल्स हैं। बहुत सारे स्कूल्स में क्लासेस में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल इसलिए ड्रॉप करवा दिए जाते हैं। कहा यह जाता है कि जी ये पेपर में नहीं आते, एग्ज़ाम में पेपर में नहीं आते। कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, पेपर में भी आते हैं, टेस्टों में भी आते हैं। आपको इसके बारे में वेल अवेयर होना चाहिए। यहाँ नहीं आएंगे तो आगे जाके जब आप MD कैट का कोई टेस्ट होगा, कोई मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का टेस्ट होगा, वहाँ ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का डायरेक्ट आंसर पूछा जाता है। अगर आज इस स्टेज पे आप न्यूमेरिकल्स को करना सीख लेंगे सॉल्व, तो आगे आपके लिए आसानी होगी। और बहुत आसान है, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमें ये आपकी एग्ज़ाम्पल जो है, आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 20 पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपकी टेक्स्ट बुक 9th का पेज नंबर 20 है, उस पे ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है एग्जाम्पल की फॉर्म में। कहा गया जी कैलकुलेट दी ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, आगे उसने ब्रैकेट के अंदर खुद ही बता दिया। नंबर ऑफ मोल्स किस में 40 ग्राम ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड के कुछ 40 ग्राम दिया गया है। यानी आपको फास्फोरिक एसिड जो है वो 40 ग्राम दिया गया। कहते हैं उस 40 ग्राम के अंदर बताएं कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी न्यूमेरिकल, खा वो केमिस्ट्री का हो या फिज़िक्स का हो, अगर आपको स्टेटमेंट सही समझ आ गई है तो आपके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है। और अगर आपको स्टेटमेंट ही समझ ना आए तो आपके लिए वो न्यूमेरिकल मुश्किल साबित होगा। तो सबसे पहले ये एग्जांपल है, फिर हम एग्जांपल 1.5 करेंगे। मैं इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको एक फार्मूला नोट करवा देता हूं कि ये फार्मूला जो आपके इन न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस। बुक में गिवन मैस लिखा होता है, ये गिवन भी हो सकती है मैस, रिक्वायर्ड भी हो सकती है। आप जस्ट सिर्फ मैस ही लिख दें, मालूम करनी होगी तो अभी हम मैस लिख देंगे, अगर दी गई होगी तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। ओवर यानी डिवाइडेड बाय मोलर मैस ओवर मोलर मैस। आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में ये ख्याल रखना है, आपको जब वो नंबर ऑफ़ मोल आपसे पूछेगा, मैस आपको देगा। अगर आपसे मैस कहीं पूछेगा तो नंबर ऑफ़ मोल बताएगा। अच्छा जी, तीसरी वैल्यू कौन सी इसमें, मोलर मैस। ये कहाँ से लेंगे? मोलर मैस कभी भी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन नहीं होगा, ये आपने खुद से फाइंड आउट करना है। ये आपने क्या करना है जी, खुद से फाइंड करना है। और ये फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है, पीछे भी हमने किया है डेफिनेशन में, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मोलर मैस किस तरह फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो जो गिवन डाटा है आप वो लिख लें कि आपको क्या कुछ गिवन है जी। यहाँ उसने कहा जी सबसे पहले जी कैलकुलेट यानी फाइंड आउट करो क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जी हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स क्या करने हैं जी, फाइंड आउट करने, क्वेश्चन मार्क लगा दें। उसके बाद उसने क्या कहा जी, इन 40 ग्राम। याद रखिएगा जिसके साथ ये स्मॉल g लिखा होगा वो आपका मैस होगा। वो क्या होगा, मैस। और ये मैस हमें दिया गया है, हम इसको गिवन मैस भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जी, हम मैस किसका है, ये ऑफ H3PO4 का है। और ये कितना है जी, 40 ग्राम हो गए। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपको नंबर ऑफ मोल तो आपने फाइंड आउट करने हैं, मैस आपको दे दी गई है। कौन सी चीज़ एब्सेंट है यहाँ, मोलर मैस। मोलर मैस आपने खुद से निकालना है। हम यहाँ लिखेंगे जी मोलर मैस ऑफ H3PO4। अब ये बड़ा सिंपल होता है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, 98 ग्राम पर मोल इसकी वैल्यू है। लेकिन कैसे फाइंड आउट करना है,
ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, वेरी सिंपल। आप पहले उस फार्मूले में देखें कि कितने आपको एलिमेंट्स कौन कौन से दिए गए हैं। हमें एक हाइड्रोजन है हमारे पास, और क्या जी, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 7 3 लिख लें। फास्फोरस 1 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ 4 लिख लें, दरमियान में ये प्लस डाल। दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास 3 हाइड्रोजन है, आपने लिख दिया 3 हाइड्रोजन। 1 फास्फोरस है प्लस फास्फोरस, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 4 ऑक्सीजन। ये ऐसे लग रहा है जैसे 0 हो, तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगा दें इसकी। अब हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फिक्स है, वो पीछे हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में। अब हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है, आपको याद रखनी है। हम यहाँ लिख देते हैं जी, हाइड्रोजन 1 है, फास्फोरस 31 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। कितना होता है जी, अब इसको सॉल्व कर लें। 3 1 3, ये 31 प्लस 16 4 64, सारे को एडअप करें तो ये 98 आता है। ठीक है, इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है। लिख लें, अच्छी बात है, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ जी, ग्राम पर मोल। अच्छा, अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद है कि जी फास्फोरिक एसिड जो है वो 98 ग्राम होता है पर मोल, आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम इजाफी काम है न्यूमेरिकल। अक्सर बच्चे इस बात से घबरा जाते हैं जी न्यूमेरिकल तो बड़े लंबे चौड़े हैं जी, उसमें बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। भाई, जो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं आप डायरेक्ट याद रख लें, आपको उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल। जिस तरह मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि फास्फोरिक एसिड का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि जो उसमें एलिमेंट्स गिवन है, जो एटम दिए गए हैं, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन लिख लें, जितनी उनकी तादाद यहाँ लिखी हुई है, आपने यहाँ नीचे से उठा कर उनके साथ लिखनी है सिर्फ, और उनको ऐड करना है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, मैस गिवन है, मोलर मैस है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यही हम यहाँ लिख देंगे फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स। अंडरस्टूड है, किसके आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जाहिर है H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड की हैं। आप फास्फोरिक एसिड लिख दें, आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना ना लिखें। इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब यहाँ 2 तरह की मैस है, एक मैस है वो जो गिवन है हमें, उसको आप गिवन मैस भी कह सकते हैं, ये जो दी गई है। दूसरा मोलर मैस है जो हमने अभी फाइंड आउट किया। अब वैल्यूज़ पुट करनी है जी, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी। क्या वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास, मैस कितना दिया गया जी, 40 ग्राम। मोलर मैस कितना है जी, फास्फोरिक एसिड का भी निकाला है 98। इसको डिवाइड करें, बड़ा आसान तरीका, सिंपल। अब आपका तो काम ही नहीं है, कैलकुलेटर लें, कितना है जी 40 लिखें, 40, डिवाइड वाला साइन प्रेस करें, 98 इज़ इक्वल टू, ये आ गया जी 0.408। तो हम यहाँ लिखेंगे जी 0 यानी 0.408। अब ये क्या फाइंड आउट किया जी आपने, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, H3PO4 के। तो ये आपके पास इसका आंसर। अच्छा, चूंकि ये सवाल आ जाता है, बच्चे पूछते जी सारे इसका यूनिट नहीं लिखा। भाई, जो तादाद होती है उसका यूनिट नहीं होता, जो नंबर्स होते हैं ना उसका यूनिट नहीं होता। उसने आपसे तादाद पूछी थी कि कितने मोल हैं, हमने बताया जी 0.408 आ गए हैं। तो यही आपका इसका आंसर है। तो ये पेपर में अमूमन 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बहुत आसान है। अगर आपको ये एग्जांपल्स बेहतर समझ आ जाए तो आगे जो इसकी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल आने हैं तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। ये पेज नंबर, ये 20 पे थी। एक पेज नंबर, कौन सा पेज है देखें ज़रा, आई थिंक 21 होगा। पेज नंबर 21 आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर एक और एग्जांपल दी गई है। कहता है यू हैव अ पीस ऑफ कोल, आपके पास कोयले का एक टुकड़ा है। कोयला मीन केमिस्ट्री में कोयले से मुराद कार्बन होती। आगे उसने ब्रैकेट में बता दिया कि आपके पास दूसरे लफ्ज़ों में क्या है जी, कार्बन है। वेइंग, उसका वज़न कितना है जी, यानी उसका मैस कितना है जी, 9 ग्राम। 9.0 या 9 एक ही बात। अगर अकेला आप यहाँ 9 ग्राम लिख दें तो भी अंडर यही है।
अगर आप 9.0 लिख दें तो भी वही वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़े। प्लीज़ नोट बाद में कीजिएगा, पहले समझ लें चीज़ को। अब कहता है आपके पास कोयले का, कार्बन का यानी एक टुकड़ा है, उसका मैस कितना है, गिवन है भाई 9 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया है? कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन गिवन मैस। आपने उसमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा जी, लिखें डाटा। हम कहेंगे जी, चलो पहले यहाँ लिख लें जी आप गिवन डाटा जी। क्या है जी, हमारे पास क्या दिया गया, पहले यू हैव अ पीस ऑफ कोल वेइंग, यानी मैस दिया गया। हम यहाँ लिखेंगे मैस ऑफ कार्बन लिख दें या कोल लिख दें या उसका सिंबल लिख दें सी। कितना है जी, मैंने बताया था कि जिसके साथ ये स्मॉल जी लिखा हो आपका मैस होगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ लिख दें जी 9.0, ये ग्राम्स आ गए। आगे उसने क्या कहा जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। आप उसी तरह लिख देंगे जी नंबर ऑफ मोल्स, कि हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या करने हैं जी, फाइंड आउट करने हैं। हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था, मैं ज़रा फार्मूला पहले लिख देता हूँ कि जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मैस हमें दी गई है, मोलर मैस दिया ही नहीं गया। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि मोलर मैस आपको कहीं भी नहीं दिया गया होगा, ये आपने खुद से लिखना है। वहाँ फास्फोरिक एसिड था तो हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें उसने बताया कोल का बताया कार्बन का मोलर मैस कितना होता है, 12 होता है। हम ये अपनी तरफ से लिख लेंगे मोलर मैस ऑफ कार्बन कितना जी, 12। चाहे तो उसका आगे यूनिट लिख लें, ग्राम पर मोल। अब वेरी सिंपल, ये वाला बेटे फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेटर ने सारा काम करना है, आपका तो काम ही नहीं है। देखें जी वैल्यूज़ पुट करके, मैस कितना गिवन है जी हमें, नहीं बेटा नहीं, ये मोलर मैस है, मैं मैस की बात कर रहा हूँ। जो गिवन मैस है वो कितना है जी, 9.0। मोलर मैस कितना है जी, 12। चलें जी कैलकुलेटर लेते हैं जी, ये देखें जी 9 लिख लें, ठीक है। आपने 9.0 लिखना तो भी ठीक है। 9.0 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 0.75। ये क्या आए हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स किसके, उस कार्बन के जो आपने फाइंड आउट करने थे, यानी उस 9 ग्राम के अंदर। ये आपका आंसर है जी। प्लीज़ इसको नोट करें। सबसे अहम काम होता है गिवन डाटा अगर आपने सही लिख लिया, आपको ये पता चल गया कि आपको दिया क्या गया है और आपने मालूम क्या करना है, तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है।